इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसके चलते हर एक रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा मतलब शेयर मार्केट में अगर कोई आता है तो किस चीज से परेशान होता है? ऑब्वियसली लॉस। किसी भी कंपनी में आप चाहो ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट करो, अगर वो आपके बाइंग प्राइस से नीचे जाता है तो फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाता है। तो इसी के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा एक ऐसी चीज जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर इस चीज से रिलेटेड अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप मार्केट में मतलब लिटरली 1 रुपया भी मत लगा लेना। एंड अगर आप लगाओगे तो आप मतलब जबरदस्त लॉस खा सकते हो, आप कंगाल भी हो सकते हो, राइट। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, मार्केट में अगर आप यहाँ पे आते हो सो आपका डायरेक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे डायरेक्शन मतलब सर एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? सो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि मतलब आप चाहते क्या हो मार्केट से, मतलब पूछना ही चाहूंगा। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम शेयर मार्केट, आप क्या चाहते हो? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियसली हर कोई आता है यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट हो तो चाहते हैं, क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पे? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट तो चाहते हो यहाँ पे, पर चलिए अभी मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते। हाउ मच, कितना? अब बोलिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि जैसे मैंने आप लोगों को पूछा कि आप शेयर मार्केट में क्यों आए हो, आपने बोला ठीक है सर प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो, पर कितना? यस, यही पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर लेता है बट उसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट ही सेट नहीं है। टारगेट, यस दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ना कुछ तो टारगेट तो होना ही चाहिए, कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक रिटेल इन्वेस्टर के यहाँ पे बन चुकी है। सो थोड़ा इस चीज को अभी मैं मतलब इलेबरेट यहाँ पे करना चाहूंगा। मतलब टारगेट मतलब क्या? देखिए, अगर आपने कोई XYZ शेयर में निवेश किया होगा, ठीक है, सो आपने उस शेयर में निवेश तो किया है, ठीक है, आपको बिजनेस फलाना ढिमकाना सब कुछ अच्छा लगा, बट आपका टारगेट क्या है? टारगेट मतलब बॉस आप चाहते क्या हो उस कंपनी से? मतलब देखा गया तो आप कितना चाहते हो रिटर्न्स, कुछ तो परसेंटेज, कितना गुना में, मतलब हमारा पैसा डबल होना चाहिए, नहीं सर हमारा पैसा 3 गुना होना चाहिए, 10 गुना चाहिए, मतलब आप कितना चाहते हैं? इसलिए तो मैंने पूछा कि हाउ मच। यही बहुत सारे लोगों का ये जो डेटा है ना वो क्लियर नहीं है एंड इसी चीज के चलते उनको बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको आसान भाषा में बोल दूं ना तो ये तो ऐसा हो गया कि आप घर से निकल पड़े, राइट, आप चल रहे हो या फिर आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आपने गियर डाल दिया और बस आप गाड़ी चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो। अरे बट जाना कहाँ पे है आपको? आपको स्कूल तक जाना है, आपको मंदिर तक जाना है, आपको होटल तक जाना है, हॉस्पिटल तक जाना है, आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है या फिर स्टेट टू स्टेट जाना है। आपका डायरेक्शन क्या है? आपका अल्टीमेटली गोल क्या है? टारगेट क्या है? यही सबसे बड़ी मिसिंग चीज है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ बन चुकी है जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर बार बार यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो यही चीजें दोस्तों जो कि आज के दिन आप लोगों को यहाँ पे सुधारनी है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि 14 लाख के करीब SIP के अकाउंट्स यहाँ पे बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? यही प्रॉब्लम मार्केट में आए, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपया लगा दिया, 1 लाख रुपया को 90,000 उन्होंने देख लिए, दैट्स इट, वो डर गए, वो एग्जिट हो गए। उनका टारगेट ही उनको पता नहीं है कि आप मार्केट में क्यों पैसा लगा रहे हो, आप चाहते क्या हो, कितने साल के लिए लगा रहे हो? चलो एटलीस्ट ये तो बता दो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, या फिर चलो परसेंटेज के फॉर्म में बोल लेते 100% चाहिए, 200 चाहिए, ब्लैंक, कुछ भी नहीं पता है। तो टारगेट ही पता नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों यहाँ पे फंसते ही जा रहे हैं। ये तो मतलब ऐसा हो गया बस आपने पैसा लगा दिया है, बढ़ गया तो ठीक है, नीचे आ गया तो मार्केट खराब है। और इसी चीज के चलते मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रस्ट्रेट होते ही यहाँ पे जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में अभी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कुछ 3-4 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, कुछ पर्सनल लाइफ की चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि मेरे कैसे टारगेट होते हैं, राइट। तो मतलब आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओ और ये जो चीज अभी आप जो गलतियां कर रहे हो ना उसको सुधार कर पाओ। तो चलिए थोड़ा सा नॉर्मल स्क्रीन दूसरे स्क्रीन के ऊपर आ जाते, चलिए आ चुके हैं। सो दोस्तों देखिए कैसा होता है ना, अगर मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने देखिए क्या किया, मैंने XYZ शेयर में ना निवेश किया है, कोई भी पकड़ लेना, कितना अमाउंट ले लेते, चलो 1 लाख ले लेते हैं। सो अभी मैंने इस शेयर में 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत कमाल का है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट मेरा कुछ तो इससे ना एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? आइदर 2 फॉर्म में होगा कि
मैं तो इसको एटलीस्ट 5 साल के लिए तो होल्ड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि 5 साल तक ये कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी, मेरा 1 लाख कई गुना अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। ये हो गया पीरियड के फॉर्म में, इसको मतलब मैंने टारगेट दिया है 5 साल। अभी मुझे बताइए कि मेरा टारगेट कितना क्लियर है कि 5 साल, अभी 2023 चल रहा है, कि 2028 तक ये जो XYZ वाला शेयर है मैं इसको होल्ड करूंगा ही करूंगा। बताओ मुझे, क्या मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे जाता है इससे मुझे फर्क पड़ेगा? ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा गोल, मेरा टारगेट बहुत क्लियर है कि बॉस मुझे 2028 तक 5 साल तक यहाँ पे रुकना है, क्योंकि मैं उस कंपनी के ऊपर भरोसा रखता हूँ, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी यहाँ पे लगती है। चलो दूसरे फॉर्म में बोल लेते हैं कि 5 साल के हिसाब से नहीं बोलते हैं कि ये 1 लाख मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा पैसा यहाँ पे लगभग 3 गुना हो जाए करके। कितना? 3 गुना। 1 लाख को यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है, 4 लाख यहाँ पे हो जाए, 3 लाख यहाँ पे हो जाए, 5 लाख यहाँ पे हो जाए, एक कुछ तो मैंने टारगेट रखा हुआ है, राइट। अगर मेरा यहाँ पे 1 लाख का जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, सो क्या मैं उसके पहले प्रॉफिट बुक करूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो दोस्तों, ये जो टारगेट होते हैं वो बहुत सारे लोग सेट नहीं करते, मिसिंग है। वो क्या कर लेते हैं, बस यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख ही एग्जांपल रख लेते हैं, बस उसके बाद वो 1 लाख अगर मान लीजिए 1.2 मतलब 1,20,000 हो जाता है उनका, फिर गिरावट हो जाती है मार्केट में और ये 1,20,000 यहाँ पे था वो सीधा 80,000 हो जाता है, मतलब उनका कैपिटल के भी नीचे चला जाता है। और फिर क्या हो जाता है? यस, वो रोना शुरू कर देते हैं, अरे यार काश मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, 20% का मुझे प्रॉफिट मिल जाता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बकवास है। तो दोस्तों प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में कि उसने टारगेट ही सेट नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पे 20% चाहिए थे, अगर आप पहले से ही टारगेट सेट करते कि मुझे 20% चाहिए, दैट्स इट, आपका टारगेट अचीव हुआ था। अब चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया? यस, आपने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। सो ये चीज़ दोस्तों आज से आप मतलब आपके अगर आप पोर्टफोलियो को अगर आप रिव्यू करोगे ना, मतलब जितने भी शेयर है ABCD XYZ जितने भी है, राइट, उसके सामने आप लिखो कि टारगेट क्या है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, राइट, तो मैं ऐसे मतलब टारगेट